गए धूल में पड़े रहे और तब तक पड़े रहे मेरे आगमन काल तक मेरे अजगो। मैंने अपनी माँ का वध कर डाला, अपने 4 बड़े भाइयों के शीश इसी परस के माध्यम से काट डाले, किंतु मेरे नेत्रों की झोली से एक भी करुणा का बीज कभी अश्रु रूप से प्रवाहित नहीं हुआ। किंतु आज आपकी इस दशा को देखकर मेरे मन में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। अजगो जाऊंगा कैलाश, मैया पूछेगी परशुराम मिथिला में अपना अजगव कैसा, क्या कहूंगा उस माँ से। आपने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया, एक बार तो पुकारा होता परशुराम मिथिला में हमारा अस्तित्व संकट में है। अरे लेकर आता इस कठिन कुठार को और देखता वो कौन माई का लाल है जो तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आंच आने देता। किंतु आपने तो हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। अजगो ये आशुतोष के हृदय दुलारे, मां गिरजा के प्राण प्यारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और अपना हमें पुकारे। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, ये पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, पर हुआ नहीं वह त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी तो पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, ये मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के क्या हम कहने भर को थे। सेवक मित्र हितैषी घर के लेने को बदला मैं लूंगा, और शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंतर तम की यह ज्वालाएं रह रह कर के ही दहकेंगे। बैरी तोड़ गया तन तेरा और तब मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। आपका खंडन करा दिया गया और इस मिथिला में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, विजयोत्सव मनाया जा रहा है कि आपको तोड़ने वाला वीर शक्तिपूर्ण है। आज इसका परीक्षण हमारे द्वारा होगा। अस्तु आपको अंतिम प्रणाम, कोटशा वंदन, कोटशा प्रणाम। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कभु जन जनक धनुष के ही तोरा। भगवान त्र्यंबक के आयुध का खंडन कराकर अरे मौन खड़ा हो गया। बोल के तो राजगौ, धनुष को तोड़ने वाला कौन, शीघ्र बताओ। अति डरी उतर देत न नहीं, मौन हो गया। कुटिल भूप घर से मन माही, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे प्रभु, हे नाथ, भूत भवन भोलेनाथ के आयुध का खंडन करने वाला वह कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके चरणों का एक दास है देवता। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु वो
वह कब किसी से डर सकता है, और जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, और वही है केउवे का दास तुम्हारा। नाथ शंभुधनु आयसु काह कहिय कि न मोही, बार बार मुनि विनवहु तोहि। हे नाथ, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है वह आपका एक दास ही है। राघव, मेरे समक्ष कहने आए हो भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। विचार ये करता हूं कि जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो मेरा दास कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कार्य तो भगवान शंकर के विरोध में है। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है। और आपने अपने वक्तव्य में प्रमुख रूप से दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला, नाथ शंभुधन भंज निहारा, तो हो ही कौ, तोड़ने वाला कोई एक है। जब मैं तुम्हारे कौ शब्द पर विचार करता हूं तो उत्तर मिलता है कि नर शास्त्र मा सुनहु पुरारी, कौ एक होए धर्म वृद्धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रथ होई, कोटि विरक्त मध्य सुत कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत कौ लही। अर्थात कौ की परिभाषा बड़ी कठिन है। दूसरा शब्द राम ने दिया, होई क्यों एक दास तुम्हारा, दास तो है किंतु विशेषता ये है कि एक है। और जब मैं इस शब्द पर विचार करता हूं कि यदि वह एक है, मात्र एक है, केवल एक है, तो संसार में ऐसा कौन है जो केवल एक है। तो वेदांत उत्तर करता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो, तो क्या वो साक्षात स्वयं, तो फिर मेरा दास कैसे हाँ बन सकता है, आता है, इस धरती पर आता है। तो किसके लिए? तो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, इनके लिए आता है, तो इनका सेवक बनकर आता है। और दूसरा आने का कारण है, सेवक बनकर आता है, तो यदि वो सेवक बनकर आया है तो हमारे समक्ष आए और सेवा का कार्य करे। क्योंकि उसने यदि सेवा का कार्य समझकर इसको किया है तो हमारे पास भी एक धनुष है, उसमें अपनी सेवकाई दिखाए। लेकिन आज उसने सेवकाई नहीं, उसने की है अरि करनी। अरि माने शत्रु, करनी माने कार्य। तो क्या वो शत्रुता करने के लिए आता है? तो उत्तर मिलता है हाँ, शत्रुता करने के लिए भी आता है। कैसे? असुर मारी थापहि सुरन, असुरों को मारता है, अर्थात असुरों से शत्रुता करता है। किंतु आज उसने धनुष को तोड़ करके ये कार्य किया है। तो यदि वो शत्रु के भाव से आना चाहे या सेवक के भाव से आना चाहे, दोनों भावों से मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए सुनहु राम, जय शिव धन तोरा, तो वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं। सास बाहु शमशोर मोरा, तो शो भी लगाओ, उसको अलग करके लाओ। कहां से? बिहाय समाज आई, समाज से अलग करके लाओ। नहीं तो ना माने, नहीं ता माने तो ऐसा ना किया गया तो फिर सारे राजा मेरे द्वारा आज मारे जाएंगे, ऐसी मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा आज घोषणा कर दी गई। कैसी? धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं है। कैसा है? तो बताया सहस बाहु सम सो रिप मोरा, शत्रु है। किसका है? परशुराम जी का शत्रु है, धनुष तोड़ने वाला। तो मेरा विचार चला गया न्याय संहिता की ओर
जिस समय मैंने विचार किया तो निष्कर्ष ये मिला, जो न्यायाधीश होता है, जो दंडाधिकारी होता है, तो जिस समय वो दोष युक्त व्यक्ति को दंड देता है तो वो भी पहले कार्य का अवलोकन करता है, न कि सीधे दंड प्रस्तुत करता है। दूसरी बात, आज परशुराम जी को देखकर ये आभास हो रहा है मानो एक नए रूप में परशुराम जी का प्रदर्शन इस मिथिला समाज के अंतर्गत हो रहा है। और नया रूप कौन सा है? न्यायाधिकारी का, दंडाधिकारी का। क्यों? क्योंकि दंड देने का अधिकार दंडाधिकारी को प्राप्त होता है, किंतु पद को प्राप्त कर लेना और उस पद को प्राप्त करने के बाद न्याय संगत पूर्ण ढंग से उस पद का निर्वहन करना, इन दोनों बातों में अंतर हो जाता है। जैसे राजा का ये कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को पुत्रवत माने, अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझे, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रजा को सुख तो नहीं देते अपितु कष्ट अवश्य देते हैं। तो पद को प्राप्त कर लेना यह सरल है, लेकिन उस पद पर आसीन होने के बाद, उस पद पर बैठने के बाद न्याय पूर्वक उसका निर्वहन करना ये कठिन है। और उदाहरण, परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो माने वह कौन जिसने धनुष को तोड़ा है। बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, अलग हो जाए। बिहाई माने छोड़कर, किसको? इस समाज को। और यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़कर अलग नहीं हो रहा तो जो परिणाम दिया जाएगा, जो दंड दिया जाएगा, वो ये है, नत न माने नहीं, ता माने तो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मारे जंग सब, एक नहीं सब राजा। तो पंडित जी, कहीं ना कहीं इसमें विचार करने की आवश्यकता है। विचार इसलिए क्योंकि कार्य का अवलोकन करने के पश्चात ये विदित होता है कि ये जो टूटा है ये एक था। तो जब टूटने वाला एक है और तोड़ने वाला एक है तो फिर दंड का पात्र केवल एक को होना चाहिए। लेकिन यहां पर सभी राजा मारे जाएंगे। अच्छा, मारे जाएंगे यहां तक तो ठीक है, ये राजा मारे जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? संशय ये है, भाई राजा मारे जाएं, ठीक है, लेकिन राजा यदि मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? क्या इसका कोई कारण है? क्योंकि संसार का ये नियम कहता है, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कोई ना कोई कारण ना लगा हो। यदि कार्य है तो कारण अवश्य है। तो राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? अब यदि इस पर महात्मा जी ने अपना चिंतन दे दिया तो फिर ये पता हो जाएगा कि राजा इसलिए मारे जाएंगे। लेकिन चलता हूं, श्री परशुराम जी से दो बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि संत बहुत कम मिला करते हैं और जिस व्यक्ति को संत मिल जाएं वो व्यक्ति निधता में रहते हैं। पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा। और सब कुशलता है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अच्छा कुशलता नहीं है मेरे विचार से।
यदि कुशलता नहीं है तो क्या आज धनुष के टूटने से ऐसा है? भाई परशुराम जी के जीवन में कुशलता नहीं है तो धनुष टूट गया है, तो क्या धनुष के टूटने से कुशलता नहीं है? और यदि धनुष के टूटने से नहीं है तो महाराज एक वो समय था जब बहु धन भी तोरे लरिकाई, लेकिन कबहु न अस रिस कीन को साई। जिस समय हमने बहुत तोड़ी उस समय आपके द्वारा ऐसा क्रोध ऐसी रिस नहीं की गई, लेकिन वहां पर बहुत टूटे। तो पंडित जी के दर्शन दुर्लभ थे और यहां पर केवल एक ही टूटा है, तो दर्शन तो किनारे है, प्रदर्शन भी जारी है। महाराज यदि धनुष के टूटने पर आज आपको इतना क्रोध है तो क्या इसके मूल में कहीं ना कहीं ममत्व छिपा है? और यदि ममत्व छिपा है तो फिर एक वाले भी अपराधी, इसलिए अगर वो एक नहीं आया तो फिर सब अपराधी बन जाएंगे और फिर इनको सबको दंड मिलेगा। ये हमारी घोषणा है। न तुम्हारे जई है सब राजा। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ऐसा हमारा संकल्प नहीं है। संकल्प और विकल्प में यही अंतर है। जो संकल्प होता है उसको करना निश्चित है, और जो विकल्प होता है तो उसमें करना आवश्यक नहीं है। वो विकल्प है, संकल्प की पूर्ति न होने पर विकल्प पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति क्यों आवे? भाई जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो क्या वो ऐसा होने देते हैं? भाई जब बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है
और वो देखता है तो सिद्धांत कहता है सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजेत पंडिता। यदि सर्वनाश सामने उपस्थित हो, सब जा रहा हो, तो पंडिता माने बुद्धिमान लोग जो होते हैं अर्धम त्यजति, आधा छोड़ देते हैं, आधा छोड़ देते हैं और आधा बचा लेते हैं। लेकिन यहां तो हम एक की बात कर रहे हैं कि अगर सबको बचाना चाहते हो तो उस एक को बाहर करो और सबको बचाओ, है ना। इसी बात को मानसकार ने भी कहा कि अरध तजहि बुध सर्वस जाता। जो बुध माने विद्वान बुद्धिमान लोग हैं, अरध तजहि आधा छोड़ देते हैं। कब? जब देखते हैं सर्वनाश उपस्थित है, सब जा रहा है, तो फिर आधा बचाओ आधा छोड़ो। यहाँ तो स्थिति यह है कि एक को अगर बाहर निकाल दो तो सब बच जाएंगे। तो बुद्धिमानी एक को बाहर करने में है कि सबको मरवाने में है? विचार करो। यदि बुद्धिमानी की बात की जाए तो एक को बाहर कर दिया जाए और सबको बचा लिया जाए, ये बुद्धिमानी है कि एक को बाहर न करके सबको मरवा दिया जाए। ये अंतर है। चलिए, आपकी अगली बात आई। लक्ष्मण ने कहा, हेलो, एक विशेष सूचना है। हमारे ही गांव की एक रिश्तेदारों की लड़की है, भांजी मोहन चौकीदार है जो कि, तो वो रात से अभी तक मिली नहीं है। लगभग उसकी उम्र कितनी है मोहन? 10 वर्ष की लगभग उम्र है। ग्राउंड में चारों तरफ थोड़ा सा आप लोग नजर देखें एक बार, अभी तक उनके घर नहीं पहुंची है वो लड़की। 10 वर्ष की बच्ची है। सभी लोग ध्यान दें, अगर कहीं दिखाई दे इस तरह की बच्ची हो, सो रही हो, तो कृपया सूचित कर दें मंच तक। धन्यवाद। चलिए, इस सूचना पर ध्यान दें सभी लोग, देख लें कहीं आसपास। चलिए, एक बार पुनः आप लोग अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। अगली बात लक्ष्मण की आई कि संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। लक्ष्मण की यह विशेष बात आई कि बिना कारण के कोई कार्य, ये कोई सिद्धांत नहीं है। हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन संसार में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बिना कारण के होते हैं। खल बिन कारण परोपकारी, अहि मूसक इव सुन उर्गारी। जिस तरह सर्प और चूहा मूसक होता है, ये किसी का जब नुकसान करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, तो इसमें क्या कारण होता है? विचार करो। क्या उनका स्वार्थ है? ना उनका स्वार्थ है और ना उनको कोई लेना देना है, लेकिन उनका स्वभाव है। उनका स्वभाव बिन कारण, बिना कारण के जय बिन काज बाधा ही न हुबाएं, बिना कारण के ऐसे लोग होते हैं कि बिना कारण के भी कार्य करते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर कार्य कारण से ही हो, है ना। बिना कारण के भी बहुत से कार्य होते हैं। इसमें चर्चा आगे बढ़ेगी तो मैं और भी कार्य बताऊंगा, लेकिन बिना कारण के भी कार्य होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि कारण से ही कार्य हो। और चलिए, एक बात लक्ष्मण की आई कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, तो कबहु नास रिस्कीन। इस शब्द से ही ध्वनित होता है, लक्ष्मण की बात से ही यह बात निकल के आती है कि जब तुमने धनु ही तोड़ी तब हमने क्रोध किया। कबहु ना आसरिस, कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। माने ऐसा नहीं किया गया तो फिर कैसा किया गया? तो किसी तरह का तो किया गया। तभी तो लक्ष्मण कह रहा है कि कबहु ना आसरिस कीन, गोसाई कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो ऐसा नहीं किया तो किसी तरह का किया गया, लेकिन क्रोध वहां भी किया गया। क्योंकि अगर इसको चरित्र के रूप में हम देखें तो इस जन्म से कथा नहीं जुड़ेगी, ये कथा जुड़ेगी पूर्व जन्म से। क्योंकि इस जन्म में लक्ष्मण का हमारा मिलना पहली बार है ना। तो अगर पूर्व जन्म के आधार पर देखेंगे और तो एक बार यही बालक दूसरे रूप में
हमारे समक्ष आया था, उसकी माँ उसके साथ में थी जिसका नाम था परिधा, और हमारे आश्रम में बालक को लेकर आई। और जिस समय बालक को लेकर आई तो उसने एक हमसे निवेदन किया था कि हमारा बालक अगर कोई भी अपराध कर दे तो इसे दंड मत देना। तो वहां दंड देने की बात थी कि दंड मत देना, यह नहीं था कि क्रोध ना करना। तो जब तुमने अपराध वहां भी किया तो क्रोध वहां भी किया गया, क्योंकि लक्ष्मण ने यदि हमारा पहले का क्रोध ना देखा होता तो आज ये न कहता कि कबहु ना आश्रित कीन गोसाई, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि लक्ष्मण हमारे क्रोध से पहले से परिचित है। जब तक हम किसी से पहले से परिचित नहीं होंगे तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि आप आज के पहले आपने ऐसा नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है कि तुम पहले से परिचित हो, तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो इसमें हमारा केवल यही उत्तर है कि जैसा आज तोड़ा गया है ऐसा आज के पहले भी तोड़ा नहीं गया। और जब आज के पहले ऐसा तोड़ा नहीं गया तो आज के पहले ऐसा क्रोध किया नहीं गया। इसलिए अब एक अंतिम बात लक्ष्मण की आई कि यही धनु पर ममता, ममत्व क्यों आई इस धनुष पर? ना बेटा, ये तुम्हारी दृष्टि में लगता है कि हमें ममता है। क्यों? क्योंकि इस धनुष के प्रति हमारी कोई ममता नहीं है। ये हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष है, और व्यक्ति को ममता अपने प्रति होती है। जो व्यक्ति का होता है व्यक्तिगत, उस पर ममता की जाती है, लेकिन जो व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये भगवान शंकर का है। इसीलिए तो यहां कहा गया सोई पुरारी को दंड कठोरा। किसका है? भगवान शंकर का। अब भगवान शंकर आराध्य हैं, हमारे गुरुदेव हैं, तो गुरु की वस्तु के प्रति शिष्य को ममता नहीं श्रद्धा होती है, श्रद्धा। और वही श्रद्धा हमें इस धनुष के प्रति है, लेकिन इसको तोड़ करके हमारी श्रद्धा पर चोट की गई, इसलिए हमें क्रोध आया। इसलिए मेरा कहना है रे न बालक काल बस, बोलत तो ही न सभार, धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बढ़िया महाराज, सुंदर। आइए बिल्कुल थोड़े में आपने जो यात्रा तय की है उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। देखिए, मैंने एक धरातल बनाकर दिया था कि महाराज यदि सभी राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे, क्या इसका कोई कारण है? तो पंडित जी ने ये विरोध लगाया कि लक्ष्मण, हमारी ये घोषणा है, यदि धनुष तोड़ने वाला, यदि धनुष खंडन करता इस समाज से अलग नहीं हुआ तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। और विरोध तो मेरा यही है। यद्यपि परशुराम जी का यह कहना है कि हमने धनुष तोड़ने वाले के लिए कोई दंड प्रस्तुत नहीं किया, निर्धारित नहीं किया। हमारा ये विरोध नहीं है कि धनुष तोड़ने वाले को दंड न मिले, लेकिन भाई धनुष तोड़ने वाले ने कार्य किया है तो जो कार्य करता है तो यदि उसको दंड दिया जाए तो ये तो ठीक है। लेकिन जो मेरा विरोध है वो ये है कि यदि राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? भाई धनुष तोड़ने वाला है एक, कार्य को करने वाला है एक, तो जब कार्य को करने वाला एक है तो फिर ये सभी राजा क्यों? क्या इसका कोई कारण? तो पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मण, कभी कभी ऐसा होता है कि संसार में कार्य तो होते हैं लेकिन कारण नहीं होता। आइए, जहां से आपने उदाहरण दिया है और वहीं से जोड़ के मैं आपको दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सर्प और मूसक बिना कारण के कार्य करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर भी कारण है और प्रमाण आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरुदेव शंकर जी के यहां माने कैलाश पर्वत पर सर्प और
मूसक ये एक स्थान पर रहते हैं। यद्यपि इनमें संबंध शत्रुता का है, लेकिन वहां पर भी शत्रुता का भाव त्याग कर मित्रता के भाव से रहते हैं। तो क्या इसका कोई कारण नहीं होगा? होगा भाई। जैसे शत्रु है और वो अपनी शत्रुता को त्याग के मित्रवत व्यवहार करने लगे, तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो सर्प और मूसक ये दोनों शत्रु हैं, लेकिन फिर भी एक स्थान पर हैं और शत्रुता नहीं है, शत्रुता का त्याग है, मित्रता है। तो क्या इसका कोई कारण नहीं होगा? कारण है। क्यों? क्योंकि जहां पर संत रहते हैं, जहां पर सन्यासी पुरुष रहते हैं, तो वहां का जो स्थान होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो साधारण नहीं होता है। क्यों? संत अहिंसा का पालन करते हैं और शंकर जी के यहाँ पर ये सब रहते हैं, तो इन्होंने भी शत्रुता छोड़ दी, मित्रता को अपना लिया है। तो पंडित जी, कहने का भाव केवल इतना है कि यदि संसार में कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। और ये जरा देखिए, मैंने कहा था कि आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया, तो पंडित जी ने कहा लक्ष्मण, जैसा आज टूटा है तो ऐसा पहले कभी नहीं टूटा। तो जैसा क्रोध आज हो रहा है वैसा क्रोध पहले कभी नहीं किया गया। एक अर्धाली पढ़ी कि ये धनुष शंकर जी का है, और ये बात तो सत्य है, ये धनुष शंकर जी का है। रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु भी सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अच्छा, शंकर जी का धनुष आए, लेकिन अब विचार ये करना है कि यदि धनुष शंकर जी का है, भाई ग्रह का जो स्वामी है, यदि वो न बोले तो क्या उस ग्रह के सदस्यों को बोलने का अधिकार प्राप्त होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि स्वामी किसी बात में विरोध नहीं कर रहा तो फिर सदस्यों को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये धनुष है शंकर जी का, और शंकर जी विरोध नहीं कर रहे, परशुराम जी कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे? भाई धनुष शंकर जी का है तो विरोध शंकर जी को करना चाहिए, लेकिन शंकर जी ने विरोध नहीं किया और परशुराम जी विरोध कर रहे हैं। तो महाराज, ये हमारी समझ में आपकी बात नहीं आ रही है। दूसरी बात, आपने कहा धनु भी सम त्रिपुरारी धनु, तो मेरा विचार चला गया अनेक की ओर। एक थोड़ी नई चर्चा हो जाए। धनु भी माने हमने बहुत तोड़ी, ये एक है, तो परशुराम जी इस एक के पक्ष में हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि महत्व अनेकों का भी होता है, लेकिन इनके अनुसार महत्व केवल एक का है। तभी तो प्रमाण दिया धनु भी सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो महाराज, आपको एक उदाहरण दे दूं। संसार में एक का तो महत्व होता ही है, लेकिन अनेकों का भी महत्व होता है। जैसे भाई आप लोग देख रहे हैं, मंच की मर्यादा ये नहीं है जो है, कम से कम एक लोग उठ के ये कर सकते हो, ये कहने की बात नहीं है। अगर इतना ज्यादा मतलब ना, तो हम लोग भी बंद करें, खत्म करें। अगर इस स्थिति में हो कि हमसे मतलब नहीं है, बंद कर दिया जाए। आइए महाराज, संसार में अनेकों का भी महत्व होता है। जैसे एक राजा ने यह विचार किया कि मैं अपने पुत्र को राजा बना दूं, लेकिन जिस समय विचार किया तो वहां पर भी आवश्यकता अनेकों की पड़ी, केवल एक की नहीं। और प्रमाण यह मिला, जो पाचे मत लागे नीका, तो करहु हरस ही अमुख ही टीका। तो
जितना एक का महत्व है उतना ही संसार में अनेकों का महत्व है, और यहीं से मैं अल्प विराम लगाता हूं। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपने द्वितीय श्रृंखला का जहां पर समापन किया था, मैं अपने द्वितीय श्रृंखला का वहीं से उद्घाटन करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी अंतिम बात कही कि जो पांच ही मत लागे नीका, माने एक के आधार पर नहीं, अगर बहुत लोगों का मत ऐसा हो तो ऐसा कार्य किया जाए। क्या वो कार्य हुआ? क्या वो कार्य हुआ जो पांच ही मत लागे? भाई पांच ही मत लागे नीका तो हो गया था। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, वहां ना ध्यान दीजिए। भाई पांच ही मत लागे नीका, तो ये सहमति तो हो गई थी कि ये सहमति नहीं हुई थी? ये सहमति हो गई थी। इस सहमति के बाद राजा बहुत प्रसन्न था, लेकिन जिस समय राजा राजमहल में गया और वहां केवल एक व्यक्ति ने काम बिगाड़ दिया। एक ने तो बिगाड़ा था, और राज्य में को देने के लिए राजा को पांच ही मत लागे नीका, यह एक सामाजिकता तो हो सकती है, लेकिन यह नियम नहीं है। क्यों? अगर ऐसा नियम होता तो फिर आगे ये बात ना कही जाती, जे ही पितु देई सो पावे टीका। जिसे पिता दे वही राज्य पाता है। अगर ऐसा नियम है तो फिर ये पांच ही मत लागे नीका, ये केवल सामाजिकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ये नियम होता तो फिर राज्य उसी को मिलता जिसके पक्ष में पांच ही मत नहीं, हम तो कहते हैं उसके पक्ष में पूरी प्रजा थी, पूरी प्रजा, और उसको राज्य नहीं मिला। तो फिर यह नियम कहां ले जाओगे? इस नियम का पालन कहां हुआ? ऐसा अगर होता तो फिर ये राज्य उसी को मिलता, फिर ये आगे की कहानी ही नहीं होती। लेकिन ना, जय पुतु देई सो पावे, वहां भी महत्व एक का हुआ। ठीक, अब चलिए, आपकी दूसरी बात आई। आपने कहा कि कारण से कार्य, हमने कहा था कि भी ऐसे भी बहुत से कार्य संसार में होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। तो हमने बताया कि अहिमूसक, जैसे चूहा होता है और सर्प होता है, ये बिना कारण के भी कार्य करते हैं। तो आपने कहा कहां पहुंचे? हमारे गुरुदेव सदन की ओर पहुंचे। गुरु सदन में पहुंचकर के छलांग लगाई और वहां पर कहा कि ये दोनों साथ में रहते हैं और दोनों आपस में स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन शत्रुता नहीं करते। वहां कारण है, वहां कारण है। तो हमने ये तो कहा नहीं कि कारण के बिना कार्य केवल कारण के बिना होते हैं। भाई हमने ये कहा था कि कारण से भी होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं जो बिना कारण के। ऐसा नियम तो हमने दिया नहीं कि नहीं, कारण के बिना कार्य होता ही नहीं। भाई हमने ये तो नहीं कहा कि कारण नहीं लगेगा, बिना कारण के ही सारे कार्य होते हैं। अगर ऐसा हमने कहा होता तो तुम्हारी बात लगती, लेकिन हमने ये कहा था कि कोई आवश्यक नहीं कि सारे कार्यों में कारण हो। बहुत कार्य ऐसे होते हैं जो बिना कारण के होते हैं। जैसे फिर दूसरा प्रमाण देता हूं, वैसे वहां ये लगेगा नहीं नियम, क्योंकि जो मैंने दिया था, ये शत्रुता जो होती है ये कारण से होती है। शत्रुता जो होती है ये कारण से होती है। भाई शत्रु और मित्र व्यक्ति कब बनता है? किसी का शत्रु व्यक्ति और मित्र बनता है व्यवहार से। न कश्चित कश्चित मित्र, न कश्चित कश्चित रिपु। कोई ना किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। तो कहा ये मित्र और शत्रु कैसे बनते हैं? तो व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार के द्वारा ही ये बनते हैं। मित्राणि रिपुवस् तथा, मित्र और रिप व्यवहार के कारण बनते हैं। अब बिना कारण के भी कार्य होते हैं, ये हमने कहा था। हमने कहा था यात्रा चलेगी तो मैं और भी बताऊंगा। आगे फिर आया हेतु रहित। हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। देखो केवल नियम ना, दृष्टांत ना बताओ, नियम देव। भाई या तो ये नियम देव कि बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। तुमने ये कहा था संसार में बिना कारण के कार्य
नहीं होता, तब मैंने कहा था कि नहीं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बिना कारण के होते हैं। और उसी में दूसरा दे रहा हूं, हेतु रहित जग जुक उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान को कहा गया और भगवान के भक्त को कहा गया कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना कारण के संसार का भला करने वाले हैं कौन? तो तुम माने भगवान, तुम्हारे सेवक यानी भगवान और भगवान के भक्त ये संसार का भला किसी कारण से नहीं करते हैं। भगवान को कारण में नहीं बांधा जा सकता, न भक्त को कारण में बांधा जा सकता है। भक्त जो भी करता है बिना कारण के करता है, भगवान जो भी करते हैं बिना कारण के। कबह की करी करुणा नर देही, देत है ईस बिन हेतु स्नेही। बिन हेतु माने बिना कारण के। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, तीसरा प्रमाण है, देत ईस बिन हेतु। ईश्वर बिना कारण के करुणा करता है, बिना कारण के करुणा करके ये मानव का शरीर देता है। इस मानव का शरीर पाने में कोई कारण नहीं है, इसमें बिना कारण के उसकी करुणा होती है। अगर कारण से ही सारे कार्य होंगे तो फिर परमात्मा को कारण में बांध दोगे तो परमात्मा ससीम हो जाएगा। परमात्मा असीम है, ससीम नहीं है। परमात्मा किसी कारण में बंधने वाला नहीं है, वो तो सबका कारण है, कारण का भी कारण है परमात्मा। तो ऐसा नहीं है कि केवल कारण से ही कार्य होते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि बिना कारण के ही बहुत कार्य होते हैं। और भी यात्रा होगी तो मैं बताऊंगा। चलिए अगली बात लक्ष्मण की आई कि यहां पर एक टूटा है और तोड़ने वाला एक है, तो सब क्यों मारे जाएंगे? यहां बिंदु लक्ष्मण का टीका है। तो हमने यद्यपि उत्तर कर दिया था कि वो एक सबके बीच में है। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है कि उस एक को बचाने वाले क्या एक है? एक को बचाने वाले कितने हैं भाई? अगर एक को बचाने वाला एक तो मारा जाएगा एक, लेकिन उस एक को बचाने वाले हैं अनेक, तो फिर अगर वो एक नहीं मिलेगा तो मारे जाएंगे अनेक, क्योंकि एक को बचा रहे हैं अनेक। ये कारण है। चलिए एक बात और लक्ष्मण की आई। लक्ष्मण ने कहा कि क्रोध वहां पर किया गया बहुधन हुई तोरी लड़काई में, और वहां पर बहुत सी तोड़ी गई, यहां पर एक तोड़ा गया। तो जब हमने तोड़ा था और यहां टूटा है तो ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का है। तो क्रोध किसको करना चाहिए? भगवान शंकर को नहीं बढ़िया। ऐसा नियम बताओगे कि भगवान शंकर का टूटा है तो भगवान शंकर क्रोध करे? इसी तरह की सोच के कारण सैकड़ों साल तक मंदिर नहीं बन पाया। विचार करिए, केवल चिंतन की बात है। यहां पर कोई झगड़ा हमारा तुम्हारा जमीन जायदाद का नहीं है, केवल विचारों का द्वंद्व है, समझने की प्रवृत्ति है, सोच है कि हमारी सोच कहां है, तुम्हारी सोच कहां है। यदि तुम्हारी सोच पर हम खड़े हो जाएंगे तो फिर यही सोचेंगे कि भगवान का है तो भगवान है बनाएंगे, हमको क्या लेना देना। हेलो, और ध्यान दें, बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। इसी संवाद पर हमारे प्रभावित हुए ठाकुर देवेंद्र सिंह नन्ना जी, उनकी ओर से ये 200 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के चरणों में सादर सप्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी, हजारों लोग उसके लिए बलिदान हो गए, लेकिन इसी तरह के सोच वालों के कारण नहीं बन पाया। और जब बनाने वाले ने सोचा कि हम बनाएंगे तो उसने अपने समय पर, अपने शासन काल में ही बनवा दिया। और इसके बाद प्रतिष्ठा पर भी लोगों ने आपत्ति उठाई कि प्रतिष्ठा का समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आज नहीं होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए। लेकिन उसने प्रतिष्ठा भी करा के दिखा दी। अब लोग कहते हैं कि नहीं भगवान का है तो भगवान का जब मन होगा तभी होगा, है?
ना भक्त की भी इच्छा पर और आधारित है। पुनः आ गए हमारे ठाकुर देवेंद्र सिंह जी नन्ना जी, उनकी ओर से पुनः 200 मुद्राएं परशुराम जी के सुंदर संवाद पर, और उनको एक समझना है कि एक क्या है। भक्त की इच्छा पर भी आधारित है। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है व्यक्ति वो करता है जो वो चाहता है, व्यक्ति वह करता है जो वह चाहता है, लेकिन होता वो है जो वह चाहता है। अब भगवान कहता है तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है, ये भगवान कहता है। लेकिन व्यक्ति, और ब्रह्मवाणी में भी भगवान ने कहा यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसा मानता है मैं भी वैसा उसको मानता हूं। यदि उसका पूजन तुम भूतों के रूप में करोगे तो वो तुम्हें भूतों के रूप में सिद्धि प्रदान करेगा, उसका पूजन तुम सात्विक भाव से करोगे तो सात्विक भाव से आएगा, जैसा तुम चाहोगे। और इसको मैं यहां से जोड़े देता हूं शास्त्र से। एक व्यक्ति ने चाहा जिसको कभी किसी ने नहीं देखा था, उसको देखने की इच्छा की और उसको देखने के लिए कहा कि पता नहीं है कैसा है, लेकिन इच्छा कर दी। कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजही कारण मुनि जतान कराही। जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसता है, पता नहीं है कैसा है। कहा कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंड के मन मानस में है, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, अकृपा करहु प्रणतारति मोचन। उन्होंने कहा कि हम वो रूप देखना चाहते हैं। और जब उसने इच्छा की तो ये बताओ उसको क्या वो रूप नहीं दिखाया गया? जब उसने इच्छा की तो फिर वही रूप आया सामने। तो ऐसा नहीं है कि भगवान का है तो भगवान नहीं कर रहे ना, हम भी तो अपनी इच्छा भगवान के सामने रखें, हमारा भी दायित्व बनता है। आज भगवान का टूटा है तो भगवान का टूटा है तो इसके प्रति हमारा दायित्व बनता है कि जिसने ये गलत कार्य किया है उसका विरोध हम करें। अगर यही लोग सोचकर बैठ जाएंगे कि नहीं ये सरकार का है, चाहे जो तोड़े चाहे जो इसका कब्जा हो जाए, हमसे क्या लेना देना, तो बताओ समाज चल पाएगा ना? आपका दायित्व क्या बनता है? जब तक आप अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करेंगे। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति हो तो कह दे घर का मुखिया है, और कोई मुखिया को गाली दे रहा है घर में, घर के मुखिया का, और वो कह दे कि मुखिया नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोलें? मान लो लक्ष्मण जी हो, अब पिताजी को कोई गाली दे, अब पिताजी ना बोलते हो तो क्या पुत्र भी नहीं बोलेगा? पुत्र का यही धर्म है कि पिताजी गाली खा रहा हो तो पुत्र इधर चला जाए। अरे पिता तो चाहते हैं कि भले हमको कोई कुछ कह ले लेकिन हमारा पुत्र आगे ना हो, लेकिन ना, पुत्र का ये धर्म नहीं है। पुत्र का धर्म ये है कि अगर पिता को कोई कुछ कह रहा है तो आगे आके वो ताल ठोक दे। फिर छत्री के लिए छत्री ऐसा उपदेश करे, हमें तो लगता है तुम्हारे छत्रित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भाई छत्री अगर ये बात करे कि घर के मुखिया को विरोध करना चाहिए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, खून गड़बड़ हो जाएगा भाई। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है पितुर्वैरम न जानाति, जो पिता के वैर को नहीं जानता, पिता के वैर का बदला नहीं लेता छत्री, तो जीवन ने मृतो ही सह, वो जीते जी मरे के बराबर है, वो जीते जी मरे के बराबर है। ये छत्री का धर्म है। ये हमें उपदेश कर रहा है भगवान शंकर का है तो भगवान शंकर बोले, तो उनमें समझे हो क्या ब्राह्मण कि भगवान शंकर का है? भगवान शंकर न बोलेंगे उसकी आज हम यहीं पर 3-5 जो करेगा तो यहीं पर निपटारा करके जाएंगे, ध्यान रखना। आइए महाराज, जहां से आपने अल्प विराम लगाया है
मैं पुनः यहीं से फिर प्रारंभ हो रहा हूं। देखिए, मैंने कहा था कि ये धनुष शंकर जी का है। अब जरा विचार करना, धनुष शंकर जी का है, लेकिन शंकर जी विरोध नहीं कर रहे, विरोध परशुराम जी कर रहे हैं। तो पंडित जी का कहना है कि यदि लक्ष्मण के जैसे 2-4 लोग हो जाएं, है ना, और इसीलिए मंदिर नहीं बन पाया। आइए मैं इसको यहीं से जोड़ के दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण के जैसा यदि कोई घर का मुखिया हो या कोई सदस्य हो और मुखिया का अपमान कोई कर रहा हो, तो लक्ष्मण के जैसा जो सदस्य होगा तो यही कहेगा कि भैया जब मुखिया नहीं बोल रहा तो हम काहे बोले। मैं आपको यहां से जोड़ के दे रहा हूं। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। महाराज, हमारे भैया ने आपसे करबद्ध निवेदन किया था, नाथ संबुधन भंजनिहारा और होई क्यों एकदास तुम्हारा। तो मैंने भी ये विचार किया कि यदि विनम्र व्यक्ति विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ अपने हाथ को जोड़ के ये कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, तो परशुराम जी के ये बात समझ में नहीं आई। और जिस समय मैंने सुना तो ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं, किसी ने परशुराम जी का विरोध नहीं किया, लेकिन मुझे अनुचित लगा तो मैंने विरोध किया। और यदि कोई विरोध करने वाला हो तो बताओ। क्यों भाई? भाई, हमारे भैया ने ये निवेदन किया था कि आपका दास है, तो आपका क्या कर्तव्य था? आपने क्या कहा कि वो हमारा शत्रु है। माने हमारे भैया कह रहे हैं आपका सेवक है, आप कह रहे हैं शत्रु है। तो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशुधर ही अपमानी। पहला विरोध। आइए दूसरा प्रमाण। जिस समय राजा जनक ने इस पृथ्वी का अपमान किया, आपने अपमान से धरातल को जोड़ा है और मैं अपमान से जोड़ करके दे रहा हूं। दूसरा प्रमाण, राजा जनक ने इस पृथ्वी का अपमान किया। यह पृथ्वी कौन है? माता है। संसार में जितने भी लोग हैं ये सबकी माता हैं, जो सबका भार अपने ऊपर रखे। और राजा जनक ने जिस समय अपमान किया, अब जन को माखै भटमानी तो वीर विहीन मही मैं जानी। माने वसुंधरा में कोई वीर नहीं रह गया है। और हमने तो ये सुना था कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का भोग वीरों के द्वारा होता है, वीरों के द्वारा किया जाता है। और ध्यान दें, आप पुनः आ गए हमारे ठाकुर त्रिवेंद्र सिंह जी नन्ना जी, उनकी ओर से पुनः ये 200 रुपए। और बार बार वही बात पूछ रहे हैं, एक है कौन? परशुराम जी इस पर प्रकाश डालेंगे जरूर। नहीं, इसका भी निर्णय पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा भी समय लगेगा। इस पर हमने सबसे पहले अगर ध्यान दिया हो तो प्रकाश डाल दिया था राम जी के सामने। एक कौन है? बिल्कुल यही सत्यता है। आइए महाराज, व्यास जी बताएंगे। जिस समय राजा जनक के द्वारा पृथ्वी माता का अपमान किया गया, तो उस समय भी किसी राजा के द्वारा विरोध नहीं किया गया, लेकिन विरोध किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मण के द्वारा। अपमान हुआ, लक्ष्मण के द्वारा विरोध किया गया। तो ये आप नहीं कह सकते कि लक्ष्मण के जैसे 2-4 हो जाएं तो कहो मंदिर ना बनने दें। अब हमको यहाँ पर संशय हो रहा है। आइए दूसरी बात। देखिए, मैंने बड़ी गंभीरता से एक धरातल बना कर दिया था कि ये जो राजा हैं ये क्यों मारे जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा, लक्ष्मण ये जो धनुष तोड़ने वाला है एक है। भाई एक है की तो चर्चा हो रही थी, एक है, लेकिन है कहां पर? अनेकों में। तो ये जो एक है ये अनेकों के बीच में है, इसलिए एक के साथ अनेक मारे जाएंगे। अब यहां पर मैं अपनी दोनों बातों को एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कहा था कि संसार में
एक का तो महत्व होता है, लेकिन यदि कोई ये कह दे कि बहुतों का महत्व नहीं होता तो ये अनुचित है, और मैं यहीं से इसको जोड़ करके दे रहा हूं। महाराज, धनुष तोड़ने वाला एक है, अब यहां पर ध्यान देना, एक है, लेकिन ये जो एक अनेकों के बीच में है, तो ये अनेक उसको अलग क्यों नहीं कर रहे? और ध्यान दें, पुनः इसी संवाद में हमारे बेटा यादव जी, विजय शिवहरी जी, इन दोनों की ओर से 100 मुद्राएं सप्रेम भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अनेक हैं, ये भी उस एक के पक्ष में हैं, तो महत्व अनेकों का भी है। ये इसीलिए अलग नहीं कर रहे क्योंकि जिस समय धनुष टूटा है तो लोगों ने, ये जो लोग हैं, ये कैसे लोग हैं व्यासी? आइए थोड़ी यात्रा, यही है। ये जो लोग हैं, ये मिथिला के लोग कैसे हैं? तो कहा पूरे नारे नारी। ये जो लोग हैं साधारण नहीं हैं, ये ज्ञानी हैं, गुणवंता हैं, क्योंकि मिथिला के लोग हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मशील हैं। तभी तो आचार्य कहते हैं, तो कहा पूरे नारे नारी, ये सुभगे सुचि संहिता, और धर्मे शीले ज्ञानी गुणे वैता। और ऐसे लोगों के द्वारा उस एक का पक्ष लिया जा रहा है, उस एक को अनेक में मिलाया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है। क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष को तोड़ा है, तो ये हमने देखा है, क्योंकि हम वहां पर थे। धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष का खंडन किया, तो इन लोगों ने उसको माना है। क्या माना है व्यास जी? तो कहा प्रभु तो बूचा पे जब खंडे मही डारे, तो ये लोग देखी सबे भय सुखारे। जिस समय तोड़ने वाले ने तोड़ा, तो इन लोगों ने उसको अपना प्रभु माना है, साधारण नहीं, प्रभु। और सबके सब सुखी हैं, तो ये जो सब सुखी हैं, तो ये अपने सुख को अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं, और यहीं से रुक रहा। हम ये नहीं समझ पाए अभी तक, पहले इनको हटवाया जाए। हम ये नहीं समझ पाए अभी तक कि लक्ष्मण कहना क्या चाह रहा है। भाई, आप लोगों ने इतनी वार्ता सुनी, इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि लक्ष्मण एक के पक्ष में है कि सबके पक्ष में है, अनेक के पक्ष में है। अनेक के पक्ष में, हाँ। यानी अनेक का महत्व है, एक का महत्व नहीं है, यही तो कहना चाहते हो। हेलो। और देखिए, हमारे आदरणीय ठाकुर श्री देवेंद्र सिंह जी उर्फ नन्ना जी की ओर से 200 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 200 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, तथा 200 मुद्राएं अपने व्यासपीठ पर भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, चलिए, अब स्पष्ट ये हुआ कि लक्ष्मण एक के पक्ष में नहीं, अनेक के पक्ष में है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, रहते एक के साथ में हो और पक्ष अनेक का लेते हो जी। क्यों? रहते एक के साथ में हो, अब पक्ष अनेक का लेते हो, यानी जहां खाते हो वहां का बजाते। जबकि होना क्या चाहिए, जहां रहते हो उसी का बजाना चाहिए। और तुमने हमको कहा कि एक के पक्ष में अगर हम हैं, हम एक के पक्ष में नहीं, वैसे तो हम एक के विपक्ष में हैं, क्योंकि तोड़ने वाला एक है। ये जबरदस्ती हमको खड़ा कर रहा है ना? तोड़ने वाला एक है और उसी एक के विपक्ष में मैं खड़ा हूं, लेकिन लक्ष्मण को लगता है ये पक्ष कमजोर लग रहा है, इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि हम बहुत के पक्ष में हैं, एक के पक्ष में
नहीं है। तो अगर तुम बहुत के पक्ष में हो तो फिर इस एक को क्यों तोड़वाया गया? भाई बहुत के अगर पक्ष में हो तो एक को क्यों तोड़वाया गया? क्योंकि बहुत से काम नहीं चला। तुमने तोड़ी बहुत, तुमने उत्तर भी दिया। क्या उत्तर दिया व्यास जी? बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई अकबाहु नास रिसकीन है गोसाई। मैंने बहुत सी तोड़ी हैं लेकिन आपने क्रोध नहीं किया। अगर तुम्हारी बहुत का महत्व होता तो हमें क्रोध करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तुमने बहुत तोड़ी तो उनका कोई महत्व नहीं था और यहां एक टूटा है लेकिन आज इसका एक का महत्व है, इसीलिए हमारा क्रोध है। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा तीर से बोले पचान कठोरा। और चलिए, तुमने बहुत तोड़ी, उन बहुत का कोई नाम नहीं आया। कोई नाम आया हो तो बताना। वो किसकी है किसकी नहीं है, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिससे कोई मतलब नहीं होता तो उसका कहीं कोई नाम है, और जिसका महत्व होता है उसी का नाम रजिस्ट्रीकृत होता है, जिसका महत्व होता है। इसका नाम भगवान शंकर से जोड़ा गया। इसको क्या कहा गया? बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये किसका है? भगवान शंकर का है। तो इसलिए महत्व किसका? एक का। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जई तोरा त्रिभुवन जय समेत बैदेही त्रिभुवन जय समेत बैदेही अकह बिना ही विचार परे हठ। भैया अगर बहुत का महत्व था, एक को तोड़ने से त्रिभुवन की जय मिल रही है, अब बहुत को तोड़ के तुमने कितनी जय प्राप्त की है हमें बताना। और तुमने कहा ये सब क्यों मारे जाएंगे, इसमें हमने कई बार उत्तर कर दिया है, शायद वो बिंदु अब उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसी बिंदु पर हम चर्चा चाहेंगे, थोड़ी देर चर्चा हो। हाँ, एक और अनेक पर बहुत बिंदु हो जाते हैं तो फिर रस नहीं बनता है। पुनः हमारे नन्ना जी ठाकुर देवेंद्र सिंह जी की ओर से ये 200 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। और इनका कहना भी है कि जो एक को तोड़ा है कि तो किसको तोड़ा है और एक किसने तोड़ा है। हाँ, वही चर्चा हो रही है। वही चर्चा भी हो रही हाँ, है। जब ये सुनेंगे थोड़ी देर बैठेंगे तब मिलेगा, तब मिलेगा। हाँ, वही चर्चा तो चल रही है, एक की ही बात चल रही है। बिल्कुल। आइए महाराज, देखिए आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण ये जो धनुष था, यद्यपि बहुतों ने प्रयास किया लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। कैसे? जिस समय बहुतों ने प्रयास किया तो वो असफल हो गए। तो कहा भूपे साहसे दसे वो एक ही बारा, तो बोले लगे उठा वने टरई नटारा। अच्छा, थोड़ा इसके आगे बढ़ो भाई। समस्या तो यही है कि परशुराम जी अपने केवल मतलब की बोलते हैं। अब थोड़ा इसके आगे की यात्रा करो तो पूरा रस आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। जिस समय अनेकों ने प्रयास किया लेकिन वो अनेक प्रयास में सफल नहीं हो पाए तो आदेश एक को मिला है। ध्यान देना, अब ये ना कहना कि लक्ष्मण हमारे पक्ष में आ गया। नहीं। हाँ,
अब ये लगा तुमको कि हम गलत जा रहे हैं। नहीं, गलत नहीं ना। लक्ष्मण कहता है परशुराम जी अपने मतलब की बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तुम्हारे मतलब की अगर हम बोलेंगे व्यास जी, हाँ। तुम क्या करोगे? नहीं, हम तो बहुत कुछ नहीं करेंगे। भाई, अगर तुम्हारे मतलब की भी हम बोलेंगे तो तुम काहे खड़े हो फिर? नहीं, जाओ जाओ, गिल्ली डंडा खेलो जाके। अपने मतलब की केवल बोलो, यही ठीक भी है। बाकी तो भाई हम तुम- है ही हैं। तुम अपनी बात करो, हम अपनी बात करेंगे। आइए महाराज, अब देखिए, जिस समय अनेकों ने प्रयास किया, असफल हो गए, हाँ। तो वहां पर आदेश एक को मिला है। तो कहा उठाऊ अमुख भंजऊ भव चापा, तो कहा उठबू अमुखे अरे भंजऊ भव चापा। तो बोले मेटहु तात जनके परितापा। अब विचार ये करना है कि एक ने तोड़ा है, लेकिन क्या उस एक के तोड़ने से केवल एक को सुख की प्राप्ति हुई है? क्यों भाई, क्या उस एक के तोड़ने से केवल यहाँ पर एक ही प्रसन्न आए? अच्छा, ध्यान देना। हाँ चलिए। एक क्षण पंडित जी, हो बस गई। एक क्षण। थोड़े थोड़े में हो, थोड़ी हाँ, बात। चलिए, अच्छा रुक हाँ। गए। तुमने कहा एक के तोड़ने से क्या एक को प्रसन्नता हुई है? ना, एक को के तोड़ने से व्यास जी सबको प्रसन्नता हुई है। लेकिन इसमें महत्व एक का हुआ कि सबका? सबका। उत्तर करो भाई। एक में इतना सामर्थ्य है कि वो सबको प्रसन्न कर सकता है, और सब में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो एक को प्रसन्न कर दे। एक कम बोले उठा हूँ अमुक भंजहु भव चापा। अब दुख किसका मिटाना है? तो मेटहु तात जनक परितापा। दुख मिटाना एक का है, एक का है ना। यहाँ दुख एक का मिटाने के लिए कितने आए? कितने आए? बोले भूप सहस 10 बे कहीं वारा, और लगे उठावन। सब में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक को प्रसन्न कर दे, लेकिन उस एक में इतनी सामर्थ्य है कि उसने सबको प्रसन्न कर दिया, एक को छोड़ के। आइए महाराज, देखिए, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण उस एक में वो सामर्थ्यता है, उसने सबको प्रसन्न कर दिया, लेकिन सब नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये पक्ष हमें बोलना पड़ रहा है? ये लक्ष्मण को बोलना चाहिए। आइए, मैं आपको इसके आगे की यात्रा कराता हूं। वो एक आया है, ध्यान देना। हाँ। वो एक आया, लेकिन कब आया? जिस समय राजा जनक ने देखा, तो राजा जनक को ये कहना पड़ा कि अबे उठाऊ अमुख निजे निजे ग्रह जाहू। तो कहा उठाऊ अमुखे और निजे निजे गृह जाहू। तो कहा लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब ईमानदारी से उत्तर ये करना है कि उस एक के द्वारा जब ऐसा किया गया, तो क्या वो सबके लिए उसने ऐसा नहीं किया? भाई दुखी तो सब हैं। क्यों भाई, राजा जनक भी दुखी हैं, राजा जनक की पत्नी सुनैना भी दुखी हैं, और तो छोड़ो, हम कह रहे हैं सीता जी भी दुखी हैं। हाँ। तो सबके हित में, सबके पक्ष में ये कार्य किया गया। किसने किया? एक ने की सब ने? नहीं किया तो एक ने, तो ये महत्व किसका होगा, हमें ये बताया जाए। लेकिन किसके लिए किया? अच्छा चलिए, यहाँ पर जितने आसन बनाए गए, एक आसन तो नहीं बनाया गया व्यास जी, ना, बहुत आसन बनाए गए, लेकिन इन आसनों में महत्व एक आसन का है कि सबका है? बोले चाहू दिशि कंचन अरे मंच विशाला, और रचे जहां बैठे महिपाला। चारों तरफ सोने के सिंहासन लगे हैं, लेकिन इन सिंहासनों का महत्व अगर होता तो विश्वामित्र जी को इन्हीं में बैठाला जाता,
लेकिन ना, इनसे अलग एक आसन था, है? इनसे अलग था ना, और उसी में बैठाला गया। तो उस आसन का महत्व था कि इनका महत्व था? ये हो गई बात। हाँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आसन बहुत बनाए गए, लेकिन उस एक आसन को अलग दिया गया स्थान, उसका महत्व तो अलग था। अब फिर विचार करना, हाँ। जो आसन था, यद्यपि वो एक था, आसन एक था, लेकिन वो जो एक है वो था किसके लिए? विचार तो ये भी करो भाई, वो एक के लिए तो था नहीं। यदि वो एक के लिए होता तब तो आपकी बात ठीक थी, लेकिन वो जो एक आसन था तो वो किसके लिए था? क्या वो केवल एक के लिए था? ना, वो भी अनेक के लिए था। और जिस समय आए हैं तो उसमें अनेकों ने अपना आसन लिया है। तो बताओ फिर यहाँ पर केवल एक का महत्व कैसे है? एक को दिया गया है, एक का। अच्छा, कैसे? जिस समय राजा ने सुना क्या कि विश्वामित्र महामुनि आए, तो समाचार मिथिलापति पाए। जिस समय समाचार पाया, कौन आया है? विश्वामित्र। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये अकेले आए थे क्या? लेकिन सुना एक को गया ना। और जब एक को सुना गया तो उसी से मिलने के लिए गए, दूसरे से मिलने तो नहीं गए, उसी से मिलने गए। और यहां जब बैठा रहा उस आसन पर, तो महत्व उसी का है, इसीलिए उसी का नाम लिया गया कि मुनि समेत दो बंधुता। मुनि, प्राथमिकता किसकी है? अगर तुम्हारा महत्व होता या दूसरे का महत्व होता, उनका भी नाम लिया जाता, पर ना, अब जुड़े हो तो पा ले उसे एक के साथ में, है? तो इसलिए महत्व एक का है, बहुत का महत्व। आइए महाराज, देखिए, आप कह रहे हैं कि एक का महत्व है। आपने कहा कि एक के साथ में जुड़े हो, इसलिए तुम भी सम्मान प्राप्त कर रहे हो, और हम कह रहे हैं वो है तो एक, लेकिन हमने उसको केवल एक नहीं माना है। तो व्यास जी, तो सत्यता है, हमने उसको माना है। क्या माना है? तो कहा गुरु पितुमा तू न जानऊ काहू, तो कहा गुरु पितुमा तू न जानऊ काहू, और कहा सुभाये नाथे पति। तो हमने भी उसमें अनेकों के दर्शन किए हैं, तो उस एक में हमने अनेकों के स्वरूप को देखा है। तो बताओ फिर एक का केवल महत्व कैसे रह गया? हमें लगता है लक्ष्मण भटक गया धारा से। नहीं, आप क्यों? लग रहा। बोले गुरु पितु मातु न जानव काहू। सबको नहीं जानता भाई, एक न सबको। और तुम्हें जानना क्या है? क्योंकि तुम्हारे लिए महत्व सबका है ना? तो सबका महत्व बताना चाहिए। तुमने महत्व किसको दिया? कि मोरे नाथ स्वामी पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे सब कुछ एक तुम ही। तो यहां महत्व एक का है कि सबका है। भाई अगर सबको महत्व दिया जाता तो सबको, और वो एक सबको महत्व दे रहा है, ऐसा नहीं है वो एक सबको महत्व नहीं दे रहा, वो एक दे रहा है। बोले प्रातः काल, भाई लक्ष्मण केवल कहता है मुंह से कि हम सबके पक्ष में आए, लेकिन हो एक के पक्ष में, महत्व एक को दे रहे हो, लेकिन वो एक सबको महत्व दे रहा है। कैसे? तो कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। वो एक सबको प्रणाम कर रहा है, और तुम महत्व सबको दे रहे हो, लेकिन प्रणाम एक को कर रहे हो।
तो तुम हो किसके पक्ष में, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। आइए महाराज फिर से यहीं पर उत्तर ले लीजिए। हाँ। देखिए आप कह रहे हैं कि तुम हो किसके पक्ष में। हाँ। मैंने अभी आपको बताया है कि यद्यपि लक्ष्मण ने जिसको माना है तो वो व्यक्ति तो एक है, लेकिन उस व्यक्ति में लक्ष्मण ने अनेकों के दर्शन किए हैं, अनेकों के, एक के नहीं अनेकों के दर्शन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च च सखा तुमेव, माने हमारे माता पिता और भगवान मित्र सखा ये सब कौन है, वो एक है, लेकिन शरीर से तो वो एक है, व्यक्ति वो एक है, लेकिन हमने उसमें अनेकों के दर्शन किए। हमने सारे संबंध, इस संसार के जितने संबंध हैं उन सारे संबंधों को हमने उस एक में ही समाहित कर दिया, हमने उसको माना है। तो उस एक का महत्व हुआ कि सबका हुआ, ये बताओ। अगर एक को माना है, भाई मानता व्यक्ति किसको है, जिसका महत्व होता है उसको माना जाता है, कि जिसका महत्व नहीं होता उसको माना जाता है। हाँ, वो एक यही तो कहता है कि भाई अगर महत्व एक का है, तभी तो उसने कहा कि बोले जननी जनक बंधु सुतदारा अतन धन भवन सुहृदय परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो इसने एक का महत्व बताया है कि सबकी ममता को मेरे पैरों में बांध दो। आइए हो गई तो बात। अब महत्व एक का तो है, भाई सबको छोड़ो एक को पकड़ो। इसीलिए सिद्धांत भी बना व्यास जी, कहे कै साधे सब सदै, एक साधे सब सधै, सब साधे सब जान। सबको अगर पकड़ोगे तो सब छूट जाएंगे, लेकिन अगर उस एक को पकड़ोगे तो इसलिए महत्व किसका है भाई, चर्चा हमारी महत्व की है। किसको तुम छोड़ रहे हो, किसको पकड़ रहे हो, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये है कि तुम जिसको पकड़ रहे हो उसका कितना महत्व है, हैं? हो गई बात। और तुम्हारी बात वही आ रही है बार बार कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो गई महाराज बात। भाई एक की बात आ रही है, तो तुम, हमें यही नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा पक्ष कहां खड़ा है। देखिए ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैंने तो प्रथम में ही कह दिया था कि मेरे पक्ष में, माने मैं अनेकों के पक्ष में हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक का विरोध कर रहा हूं, लेकिन यदि कोई ये कह दे कि नहीं एक का महत्व नहीं है या अनेकों का महत्व नहीं है, तो ये अनुचित है। चलो। भाई मैं अनेकों के पक्ष में हूं, लेकिन अनेकों के साथ साथ एक का भी महत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं एक से बढ़कर अनेकों का महत्व है। तो मैं अनेकों के पक्ष में हूं। कैसे? अब जहां का आपने उदाहरण दिया है उसी अर्दाली से मैं फिर आपको जोड़ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि परमात्मा ने इस धराधाम पर आने के बाद ये नियम बनाया, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार में व्यक्ति को ममता इन स्थानों से होती है। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भुवन सुहृद परिवारा, ये 10 स्थान है ममता के। लेकिन व्यक्ति को यहाँ पर ममता नहीं करनी चाहिए। ममता कहाँ करनी चाहिए? सबके ममता ताक बठोरी, ममता परमात्मा के चरणों से करनी चाहिए। अब जरा विचार करना, सबके ममता, अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, परमात्मा ये भी कह सकते हैं कि नहीं तुम ममता केवल हमसे करो, ये तो ठीक है, लेकिन सबके ममता माने ये जितने हैं इन सबसे ममता ना करो, इन सबकी ममता मेरे चरणों से करो। और आइए मैं फिर से आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। जिस समय परमात्मा इस धराधाम में आए तो परमात्मा को भी अकेले नहीं आना पड़ा। उन्होंने भी अपने मुख से कह दिया कि जिस समय मैं अवतार लूंगा इस पृथ्वी पर आऊंगा तो रघुकुल तिलक सोचारियु भाई तिनके गृह अवतरियहु जाई,
माने मैं जिस समय आऊंगा तो किसके साथ आऊंगा? रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। अच्छा चलिए, अब चर्चा को तुमने थोड़ा मोड़ा। पहले तो चर्चा ये थी कि महत्व एक का है कि अनेक का। तो लक्ष्मण ने कहा कि अनेक का महत्व है, हम अनेक के पक्ष में है। अब लक्ष्मण को जब ये लगा कि नहीं ये पक्ष गड़बड़ हो रहा है, तो लक्ष्मण ने ये कहा कि हम ये थोड़ो कह रहे हैं कि एक का महत्व नहीं है। लक्ष्मण ने कहा हम ये नहीं कह रहे कि एक का महत्व नहीं है, लेकिन सबका महत्व है और सबके साथ उस एक का भी, ये शब्द गलत है तुम्हारा, एक का भी महत्व नहीं है, सबका भी महत्व है, लेकिन एक ही का महत्व है। एक ही के कारण सब हैं, एक ही के कारण सब हैं। अगर वो एक ना होता तो ये सब होते क्या? इन सब पर उस एक का आधिपत्य है, उसी एक से ये आए, इनसे वो नहीं है। नहीं, ये अगर इनका महत्व है तो कहीं से प्रमाण नहीं ला पाओगे कि इनसे वो है। बोले अखिल विश्व, अखिल माने संपूर्ण, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, और सब पर मोरी बराबर दाया। ये संपूर्ण संसार किसका पैदा किया हुआ? तो कहा एक का। अब संपूर्ण संसार मिल को क्या उस एक को पैदा कर सकता है? विचार करो। तो महत्व उस एक का है कि अनेक का है। अब चलिए, तुमने अपने घर में घुसे, अपने घर में गए, तुमने कहा कि उसने कहा था कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, अगर एक का महत्व होता तो अकेले आता। बिल्कुल बात सही है, अकेले आना चाहिए था उसको, लेकिन वो अकेले नहीं आया, लेकिन महत्व एक का लेके आया। कैसे? जिस समय तुम्हारे पिताजी ने सुना, पैदा तो सब हुए, क्या सबके पैदा होने में वो प्रसन्नता हुई जो प्रसन्नता उस एक के पैदा होने में हुई? बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। इसके बाद बाकी रानियों के भी हुए, 3 पुत्र हुए, लेकिन एक के सुनने में जो स्थिति हुई, कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहू। अच्छा 4 हुए, ईमानदारी से बताना, चारों बराबर आओ, ठीक है ना? बोले 4 रूप, चारों रूपवान है, 4 रूप शील बलधामा। महत्व उस एक का, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों रूपशील बल के धाम हैं, लेकिन इन चारों में भी वो अधिक, तो इसलिए महत्व उसका अधिक है। इसलिए आज गलत बयाना लिए हो बेटा। आइए महाराज, आप कह रहे हैं कि महत्व तो एक का है। देखिए मैं फिर से वहीं पर हूं जहां से आपने उदाहरण दिया है। पहले तो आपने परमात्मा का उदाहरण दिया कि परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया, ठीक। अब जरा विचार करना, जिस समय परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो परमात्मा कहते हैं कि अखिले, तो कहा अखिले विश्व यह मोर उपाया, माने मेरा ये उपाय है, मेरे द्वारा निर्माण किया गया। लेकिन अब अनेकों के पक्ष में आओ तो कहा सब पर मोर बराबर, पहली बात। दूसरी, अब आपने हमारे घर से जोड़ा है, विचार करना। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण, जिस समय तुम्हारे पिताजी ने सुना है
तो सबके जन्म लेने में प्रसन्नता नहीं हुई जितना उस एक के जन्म लेने में हुई। और प्रमाण क्या दे रहे हैं? तो का दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अच्छा, जिस समय दशरथ जी ने सुना है तो महाराज सत्यता से उत्तर करना, भोलेनाथ की सौगंध है आपको। हाँ बताओ। तो क्या दशरथ जी ने यह सुना कि केवल एक ही का जन्म हुआ है? पुत्र शब्द एक का पर्याय है कि बहुत का? पुत्र एक वचन है कि बहुवचन है? नहीं, है तो एक वचन। बात हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसमें भी रहस्य है भाई, संसार है तो कभी कभी ऐसा होता है कि असत्य का स्थान सत्य से भी ऊपर हो जाता है। जैसे यदि आप इसके लिए प्रमाण मांगे तो यदि लोग कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। और हम कहते हैं कि यदि असत्य भी बोला जाए, लेकिन कब बोला जाए? जब उचित समय हो और उचित स्थान हो तब बोला जाए, तो उस असत्य का भी स्थान सत्य से ऊपर हो जाता है। तो विचार करने की आवश्यकता है। अब जैसे अब यहीं पर आ जाइए, अब आप हमारे घर को छोड़ दो, अच्छा यहीं आ जाओ और हम आपके घर से जोड़ के दे रहे हैं। क्या? नहीं, ये तो पता है, अब सावधान हो जाओगे। अभी हमारे घर से दिया है, अब हम आपके घर से जोड़ रहे हैं। आपके पिताजी ने आदेश दिया, अब विचार करना, आदेश दिया परशुराम जी को, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मातु लोक सब, ये सारा संसार साक्षी है। अच्छा, परशुराम जी ने कितने को मारा? क्यों भाई, क्या केवल एक ही को मारा है? ना, 4 को मारा। 4 को मारा, उसके बाद माता है। ठीक, अब रुक कौन जाओ, एको रुक के जाओ, पक्ष में हो? रुक जाओ, ईमानदारी से। हाँ। अब उत्तर यहीं ले ले। हाँ। जिस समय वर्णन आई, बात चली, तो क्या 4 की बात आई कि 4 को परशुराम ने मारा? हमारी मात एक है कि 4 है, 5 है? जब बात चली तो महत्व किसका? अगर माता को न मारा होता तो क्या ये वर्णन आता? अगर एक का महत्व, क्योंकि माता से बढ़ के किसी का महत्व हो सकता है क्या? अब यहां उतर जाओ तुम, है? तो माता से बढ़कर तो परमात्मा का भी महत्व नहीं है? माता के आगे तो सब। और चलिए, तुमने कहा कि हमारे घर की नहीं, अपने घर की देखो। तुम हमारे घर में कूद गए, अपना घर नहीं बचा पा रहे हो, जबकि होना यह चाहिए कि पहले अपना घर बचाओ। अपना घर नहीं बचा पाए, फिर तुम्हारे घर में चोट करता हूं। तुमने कहा था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, तो क्या एक का जन्म सुना कि सबका सुना? एक का सुना व्यास जी। जिस समय दशरथ ने, अच्छा बताओ, ये सब एक ही साथ पैदा हुए हैं का? बिल्कुल एक साथ। कि थोड़ा बहुत अंतर है? हमको तो नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता। दशरथ की रानियां कितनी हैं? 3 है। 3 है। 3 है तो है ना? बोले सुनी शिशु बदन, सुन शिशु रुदन, परम प्रिय बानी, असंभ्रम चली आई सब रानी। भैया, जब सब रानियों के हुए थे एक ही साथ, तो अपने कच्छ में होती। जब कौशल्या के हुआ तो सबका है दौड़ के चली आई। तो इसका अर्थ क्या है कि कौशल्या के पहले हुआ, उसके बाद सबके बाद में हुए होंगे। अंतर है। अंतर है ना? अब बताओ, अपना घर नहीं बचा पा रहे। आइए। और अभी ऐसे थोड़ो आइए। भाई अरे चोट इतनी हल्की थोड़ो हम देते हैं। और आइए, तुमने कहा एक साथ पैदा हुए, अगर एक साथ भी पैदा हो गए तब भी छोटाई बड़ाई होगी। बिल्कुल होगी। क्यों? एक साथ भी अगर हो गए, तुम्हारे ही एक भाई और है, एक भाई तुम्हारा है, उसमें भी छुटाई बढ़ाई। तुम 2 भाई हो और दोनों भाई एक ही साथ पैदा हुए हो। लेकिन ईमानदारी ये है कि एक साथ है पैदा हुए हो, तो ना आगे पीछे हो। आगे पीछे, अगर आगे पीछे ना होते तो छोटे बड़े ना होते। क्यों? शत्रुघ्न तुमसे छोटा है कि बड़ा है? अब ये आप समझो,
नहीं हम का है समझन ऐसा ही तुम्हारा हम का भाई, है। हम का है समझन भाई, तुम्हारा भाई है, तुम बताओ कि शत्रुघ्न बड़ा है कि छोटा है? नहीं कह दो न बड़ा है न छोटा है, मरे बराबर क्या है भाई, कहो हाँ? तो हो ना गई इसलिए एक साथ नहीं, आगे पीछे छोटाई बड़ाई है, समय का अंतर है। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अब पुत्र शब्द एक वचन का पर्याय है, तो इसलिए मां तो एक का है। और चलिए देखिए अध्यात्म में ले चलते हैं तुम्हें थोड़ा। वो एक